और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। तो यार आज मैं तुमको एक ऐसी पोम पढ़ाने वाला हूँ जिसको पढ़ने के बाद तुम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। आज के पोम का नाम है आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, जिसे इंडिया के वन ऑफ द फेमस राइटर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इस पोम में रविंद्रनाथ टैगोर अपनी माँ को याद करते हैं। उनकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वो काफी छोटे थे, इसीलिए उन्हें अपनी माँ का चेहरा याद नहीं है। फिर भी प्रकृति की कुछ चीजें उनको उनकी माँ की याद दिला देती है। हमारा भी अपना जब कोई मर जाता है ना, तो हम भी उनको किसी किसी चीजों से रिलेट कर लेते हैं। हो सकता है किसी के दादाजी गुजर गए होंगे, किसी के पिताजी गुजर गए होंगे, किसी की दादी जी गुजर गई होंगी। तो कई बार कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे हम रिलेट कर जाते हैं और उनकी याद आ जाती है। ठीक वैसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी के साथ भी हो रहा है। आओ पढ़ते हैं तुम्हारा आज का ये पोम और फील करते हैं इसको। काफी छोटा पोम है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये काफी इमोशनल पोम भी होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि मुझे मेरी माँ याद नहीं, लेकिन कभी कभी खेलते समय मेरे खिलौनों के ऊपर कोई मधुर धुन सी मंडराने लगती है। वो किसी ऐसे गीत की धुन होती है जिसे मेरी माँ मेरा पालना झुलाते समय गुनगुनाया करती थी, और उस वक्त मुझे मेरी माँ की याद आती है। मुझे उनका चेहरा तो याद नहीं, लेकिन मैं उनको फील कर सकता हूँ, उनको एहसास कर सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। मीट्स ऑफ माई प्ले मतलब खेलते समय। ट्यून का मतलब होता है धुन, और हॉवर का मतलब होता है मंडराना। हम मतलब गुनगुनाना, और कैडल मतलब पालना। तो जब रविंद्रनाथ जी खेलते रहते हैं उस वक्त उनको कुछ मधुर ध्वनि सी सुनाई देती है, और उस धुन को वो अपनी माँ से रिलेट कर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरी माँ मुझे पालने में झुलाते समय भी इसी तरीके का गाना गाती होगी, इसी तरीके से मीठी ध्वनि में गुनगुनाती होगी, और उस वक्त उनको उनकी माँ की याद आ जाती है। सेकंड स्टेंजा में रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मुझे मेरी माँ याद नहीं, लेकिन अर्ली ऑटम मॉर्निंग में जब शिलाओ यानी कि हरसिंगार के फूलों की सुगंध हवा में फैल जाती है और मंदिरों की सुबह की पूजा की खुशबू आती है, तो वो खुशबू मुझे मेरी माँ की खुशबू की जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि वो स्मेल जो है वो मेरी माँ की स्मेल है। शिवली एक फ्लावर है जिसको हिंदी में हम लोग हरसिंगार का फूल बोलते हैं। सेंट मतलब खुशबू, और मॉर्निंग सर्विस इन टेम्पल मतलब सुबह सुबह की पूजा, आरती, अर्चना, ये सब। तो जब सुबह सुबह ऋतु के मौसम में हरसिंगार के फूलों की सुगंध पूरी हवा में फैल जाती है, और जब मंदिर की सुबह की पूजा की खुशबू आती है, तो वो खुशबू उनको उनकी माँ की याद दिला देती है। When the smell comes to me as the scent of my mother, ऐसा लगता है कि वो मेरी माँ की सुगंध है। तीसरे स्टेंजा में वो कहते हैं कि मुझे मेरी माँ याद नहीं, लेकिन जब मैं अपने कमरे की खिड़की से दूर तक फैले नीले आसमान को देखता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी माँ की शांत और प्रेम पूर्व नजर जो है वो पूरे आसमान में, पूरे आकाश में फैल गई है। डिस्टेंट मतलब बहुत दूर तक, क्योंकि आसमान जो है वो काफी दूर तक फैला हुआ है, इसीलिए डिस्टेंट स्काई लिखा गया है। स्टिलनेस का मतलब होता है शांत, स्थिर, और ग्रेस का मतलब है नजर, देखना, घूरना। जब हम बहुत देर तक टकटकी लगाकर किसी एक चीज को देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेस। तो रविंद्रनाथ जी बोलते हैं कि मुझे मेरी माँ की शक्ल तो याद नहीं, लेकिन जब मैं अपने कमरे की खिड़की से खुले आसमान में देखता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरी माँ आसमान में से मुझे देख रही है। माई मदर्स ग्रेज ऑन माई फेस, मेरी माँ मेरे चेहरे को घूर रही है। हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई, और वो पूरे आसमान में फैली हुई है। मेरी माँ की जो नजर है वो पूरे आसमान में फैली हुई है। पहले स्टेंजा में कवि को उनकी माँ की याद उस धुन से आती है, लोरी वाली जो धुन होती है ना, उससे आती है। दूसरे स्टेंजा में कवि को उनकी माँ की याद फूलों की सुगंधों से आती है। सुबह के मंदिरों के पूजा पाठ से जो स्मेल आती है उससे आती है। शायद उनकी भी माँ इस तरीके से पूजा पाठ करती होंगी, तो उनसे जो स्मेल आती होगी वो स्मेल अभी भी पोर्ट को याद है। और तीसरे स्टेंजा में वो अपनी माँ को विजुअलाइज करके याद करते हैं कि आसमान में देखने से उनको ऐसा लगता है कि उनकी माँ जो है उनको घूर रही है, देख रही है। कई बार ना हम अपने दिल के किसी करीबी व्यक्ति से दूर होते हैं, लेकिन उनकी याद किसी गाने के रूप में, खुशबू के रूप में, या किसी खास जगह से अचानक आ जाती है। अरे ये तो वही जगह है जब मुझे पापा पहली बार यहाँ लेकर आए थे, और उस वक्त तुमको तुम्हारे पापा की याद आ जाएगी। अरे मेरी माँ भी मुझे बिल्कुल इसी तरीके के पराठे खिलाती थी, और उस वक्त तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आ जाएगी। अरे मैं आम तोड़ने जाता था तो मेरे दादाजी भी ऐसी लाठी से मारते थे, और उस वक्त तुम्हें तुम्हारे दादाजी की याद आ जाएगी। ठीक उसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर जी को भी उनको उनकी माँ की याद प्रकृति की सुंदर चीजों के माध्यम से आती है। कभी आसमान में देखने से, कभी खेलते समय कुछ गुनगुनाने की आवाजों से, तो कभी हरसिंगार के फूलों की महक से। तो बस यहीं पर आपका ये पोम जो है वो खत्म हो गया है। तो चलो आओ देखते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस। अगर तुमको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो वो तुमको हमारे एप्लीकेशन आरके की लाइन्स पे मिल जाएंगे, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका नाम आरके की लाइन्स ही है। देखो, सबसे पहले तो इसमें रेपिटेशन का यूज किया गया है। आई कैन नॉट रिमेम्बर माई मदर, ये हर स्टेंजा में रिपीट हो रहा है। दूसरा, इमेजरी का यूज किया गया है, और इमेजरी भी 3 तरीके के किए गए हैं। फर्स्ट स्टेंजा में ऑडिटरी इमेजरी का यूज किया गया है। पोएट को उनकी माँ की याद खेलते समय एक धुन से आती है, एक ट्यून से आती है, तो फर्स्ट स्टेंजा में वो सुनकर अपनी माँ को याद करते हैं, इसीलिए ऑडिटरी इमेजरी।
सेकंड स्टेंजा में ऑयल फैक्ट्री इमेजरी का यूज किया गया है क्योंकि उनको उनकी माँ की याद स्विली फ्लावर के स्मेल से आती है या फिर मंदिर की सुबह सुबह की खुशबुओं से आती है। हो सकता है वो अगरबत्ती का खुशबू हो, प्रसाद की खुशबू हो या फिर मंदिर में जो फूल चढ़ते हैं उसकी खुशबू हो। तो यहाँ वो स्मेल से अपनी माँ को याद करते हैं, इसीलिए ऑयल फैक्ट्री इमेजरी। लास्ट स्टेंजा में विजुअल इमेजरी का यूज किया गया है। वो अपनी माँ को आसमान में इमेजिन करते हैं देखकर, द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, कि दूर तक फैले पूरे नीले आसमान में उनको उनकी माँ की नजर ही दिखाई देती है। तो पहले में सुनकर उनको उनकी माँ की याद आती है, और दूसरे में स्मेल करके सूंघ कर उनको उनकी माँ की याद आती है, और तीसरे में विजुअलाइज करके देख कर उनको उनकी माँ की याद आती है। इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। थर्ड है मेटाफोर, द सेंट ऑफ माई मदर। इसमें डायरेक्टली उनके माँ की स्मेल के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि फ्लावर के स्मेल को ही उनको उनकी माँ का स्मेल बताया गया है। तो वो जो स्मेल है ना, उनको उनकी माँ का एहसास कराता है, माँ के प्रेम का एहसास कराता है। चौथा है सिंबोलिज्म। शिवली फ्लावर जो है वो माँ के प्रेम को दर्शाता है। ब्लू स्काई जो है वो उनकी माँ की असीम उपस्थितियों के बारे में बताता है कि वो बहुत दूर तक फैली हुई है। लालाबाई ट्यून जो है ना, वो उनको उनके माँ के स्नेह के बारे में सिंबलाइज करती है। लालाबाई ट्यून मतलब लोरी, लोरी की धुन। चंदनिया छुप जाए रे, पता नहीं सही गा रहा हूँ या गलत, बट कुछ ऐसा ही गाती होगी उनकी माँ। तो बस यार यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और तुम किसको मिस करते हो और किस चीज से रिलेट करते हो वो मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताओ। बता कर ही जाना, बिना बताए मत जाना, ठीक है? मुझे जानना है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे तुमको। चलो तो बाय बाय, लव यू, टेक केयर।